गैर मकबूल फैसला है, मकबूल फैसला है, आपको क्या लगता है? मेरा ख्याल है कि ये मकबूल फैसला है, ये वक्त के साथ बताएगा, क्योंकि गैर मकबूल के चंद लोगों के लिए जाहिर है जब भी कोई फैसला आता है उनको आप जो है वो मकबूलियत और गैर मकबूलियत में जानते हैं। लेकिन मैं आपको इसी सवाल का जवाब एक दूसरे अंदाज में देता हूं। जो ये लोग कहते हैं कि जी उनकी मकबूलियत का ग्राफ इतना बड़ा है कि वो नेल्सन मंडेला से भी बड़ा है, तो फिर ये बताइए कि वो लोग जो है अभी तक उनको जो है छुड़वा क्यों नहीं पाए? अवाम की वो जो ताकत थी वो बाहर क्यों नहीं आई? इंतशार फैलाना और अपने लीडर के हक के लिए खामोशी से सड़क पे बाहर निकलना, यानी कि बगैर तोड़ फोड़, बगैर कोई एक पुरअमन एहतजाज। लेकिन ये वो सोशल मीडिया वॉरियर्स हैं जो अपने प्रोपेगेंडे के यानी खुद शिकार यानी हो यानी चुके हैं। सोशल मीडिया की हद तक तो मौजूद हैं, लेकिन अमली तौर पर नहीं नजर आ रहे। लेकिन अब ये इलेक्शन आने वाले बताएंगे कि क्या वो तादाद हमें बैलेट बॉक्स में भी नजर आती है कि नहीं। रिजवान रईस साहब, बहुत शुक्रिया। रिजवान साहब, ये फरमाइएगा कि 9 मई और 9 मई के बाद की पीटीआई, ये दो हिस्सों में अब डिवीजन है, तो वापसी हो पाएगी सियासी निज़ाम के अंदर पीटीआई की? देखिए, 9 मई से तो अभी तक वापसी नहीं हो पा रही। मेरी आवाज सुन रहे हैं आप? जी जी रिजवान साहब। देखिए, हुसैन पराचा साहब मेरे बरादर बुजुर्ग हैं और मेरा बड़ा एहतराम है उनके लिए दिल में, और उनके बोलने के बाद तो आपने ज्यादती की है। पहले आपको मुझे माइक देना चाहिए था, तो बाद में उनको बुलाना चाहिए था। हिस्बे मरातब भी इसी बात का तकाजा करते हैं। लेकिन बहरहाल पराचा साहब की इजाजत से मैं अर्ज कर रहा हूँ कि देखिए, एक तो मैं अब्दुल्ला वेरक साहब की बात से थोड़ा सा इख्तिलाफ की जरूरत कर रहा हूँ कि ये पॉपुलर फैसला नहीं है, ये अनपॉपुलर फैसला है। पॉपुलर फैसला तो ये था ना कि आप उनको कहते कि ठीक है, आपसे ये सारी खामियां हो गई हैं, लेकिन चूंकि सोशल मीडिया पे बहुत ज्यादा ट्रोल्स हैं और बहुत ज्यादा बॉट्स हैं, और वो ये चाह रहे हैं कि आपको ये बल्ला दे दिया जाए तो हम ये बल्ला दें। अदालत ने ऐसी कोई बात नहीं की। अदालत ने कहा कि कानून के मुताबिक ये है, और चूंकि आप अपने जुर्म का इतराफ कर चुके हैं कि आपने बर वक्त कुछ भी नहीं किया, ना अकबर एस बाबर की मेंबरशिप कैंसिल किया आपने कि उनका लोगो स्टैंड आई खत्म हो जाता, और ना ही आपने बर वक्त इलेक्शन करवाए, बल्कि इलेक्शन जो करवाया वो हमारे ड्रामा किया आपने एक इलेक्शन कमीशन के साथ। तो इसलिए हम आपको बल्ला दे देते हैं। ऐसा फैसला नहीं आया। देखिए, अभी हुसैन भाई ने दी है मिसाल बांग्लादेश की। मैं यहाँ पे रूस की मिसाल देना चाह रहा हूँ। रूस में प्यूटन साहब का एक मुखालिफ है, मुझे उसका नाम भी नहीं आता, लेकिन हर इलेक्शन के मौके के ऊपर वो नारा लगाता है, जेल जाता है, उसको जेल में बंद रखा जाता है ताआन के कि प्यूटन साहब और उनकी पार्टी दोबारा मुंतखब नहीं हो जाते। जब वो मुंतखब हो जाते हैं तो उसको रिहा कर दिया जाता है, लेकिन ना वो मुल्क छोड़ता है और ना वो सियासत छोड़ता है। वो बंदा अब दूसरे इलेक्शन में प्यूटन साहब को चैलेंज करने जा रहा है। तो इससे आप अंदाजा कर लें कि जो सियासी जद्दोजहद होती है वो कोई इतने मुख्तसर बात नहीं होती। और आखिरी बात जो मैं इस मौजू पे करना चाह रहा हूँ, देखिए, अगर मुझे आपसे माफी तलब करनी है तो इसका मतलब ये है कि माफी देना आपका प्रीरोगेटिव है। मेरे से गलती हो गई, मैंने आपसे माजरत तलब की, मॉरली ये बहुत अच्छी बात है कि आप मुझे माफ कर दें, लेकिन आप पे बाइंडिंग नहीं है कि आप मुझे माफ करें। आप पाबंद नहीं है इस बात के कि आप मुझे माफ करें। 9 मई एक गलती थी, आपने उसकी माफी भी नहीं मांगी, और आपके कुछ हामी कहते हैं कि चलो ही छड़ो पड़े, जान दो जी, एंड कर देने, एंड कर देने। ऐसे नहीं होता। और 9 मई के साथ हम खड़े हुए हैं। आपने सीटें, अपनी नशिस्तें इलेक्शन के अंदर उन लोगों को दी हैं जिन्होंने 9 मई से लेके 11 मई के दौरान 238 फौजी तनसीबात के ऊपर और 101 सिविलियन तनसीबात के ऊपर हमला किया। आप इसके ऊपर जो है वो थोड़ा सा इजहार कर दें, पछतावे का इजहार कर दें, माजरत तलब कर लें। आपने वो भी नहीं किया। बल्कि आपने बढ़ के उन लोगों को टिकटें दे दी। तो भाई, अब अगर अगला फरीक आपको मेरिट पे डील कर रहा है तो इसमें इतनी चीखों पुकार क्यों? नहीं रईस साहब, अगर वो माजरत करेंगे तो इसका मतलब कबूल कर लिया ना कि ये उन्होंने किया है। और आपको क्या लगता है, अब सियासी निजाम में वापसी हो पाएगी? मेरा ख्याल है कि सियासी निजाम से उन्हें किसी ने निकाला ही नहीं है। वो इंडिपेंडेंट इलेक्शन लड़ सकते हैं, प्याले पे, बैंगन पे, दरवाजे पे, क्लॉक पे इलेक्शन लड़ने जा रहे हैं ना तो वो इलेक्शन लड़े। और उनका कम्युनिकेशन सिस्टम बहुत स्ट्रांग है। वो अपने वोटर को मुतला कर सकते हैं। वो मुतला करते हैं कि जनाब, इस कॉन्स्टिट्यूएंसी के अंदर हमारा इलेक्शन सिंबल ये होगा
और इमरान खान की तस्वीर इसको छापने की इजाजत होगी। तो मेरा ख्याल है वो कोई इतना बड़ा मसला नहीं है। पीटीआई जो है वो इलेक्शन में रहेगी और अभी तक तो उसने सियासत से बाहर निकलने का कोई फैसला नहीं किया।